Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 10 of class 7th, that is respiration in organisms. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. Every organism need energy to carry out its life processes. तो जो हर एक ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसके शरीर के हर एक लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए. वी नीड एनर्जी टू वॉक, रन और डू एनी वर्क. हमें जो एनर्जी है उसकी ज़रूरत पड़ती है चलने में, दौड़ने में या फिर अगर हम कोई और भी काम कर रहे हैं उसके लिए भी. वी रिक्वायर एनर्जी टू राइट, रीड, ईट एंड टॉक. तो हमें एनर्जी की ज़रूरत और कहाँ पड़ती है? अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं वहाँ भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है. अगर हम खाना भी खा रहे हैं या फिर अगर हम बोल रहे हैं तब भी ये सारे काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. वाइल वी आर स्लीपिंग एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. यहाँ तक कि अगर हम सो भी रहे हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. और हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ये एनर्जी मिलती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जो खाना उन्होंने खाया है उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी बनाने के लिए. यानी हमने जो खाना खाया है उसको तोड़ने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत है और इसी जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है. और उसके बाद ये जब डाइजेस्टेड खाना टूटेगा तो उससे एनर्जी रिलीज़ होगी. रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, यूजिंग इट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जो रेस्पिरेशन है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर उस ऑक्सीजन को यूज़ करके जो एनर्जी है उसको बनाते हैं. कहाँ से? खाने को तोड़ के हम वहाँ से एनर्जी लेंगे. एंड एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब जब हमने ऑक्सीजन का यूज़ करके खाने को ब्रेक डाउन कर दिया और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो गई, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसको भी तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि उसको भी रिमूव करना पड़ेगा. और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये जो पूरा प्रोसीजर है यानी ऑक्सीजन लेने से लेके खाने का ब्रेक डाउन, फिर उसकी एनर्जी रिलीज़ और उसके बाद में जो एंड प्रोडक्ट का जो एलिमिनेशन है, इस पूरे प्रोसीजर को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप. और ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसीजर है इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं. जो पहला स्टेप है दैट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं.
यानी कि सांस लेना भी बोलते हैं। और जो दूसरा स्टेप है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, या फिर उसको सीधी भाषा में हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में, जिसको हम ब्रीदिंग भी बोल रहे थे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड by the living organism with the help of their respiratory organ is known as external respiration। यानी कि वो प्रोसीजर जिसके अंदर हम हवा को अपने अंदर ले रहे हैं। हवा के अंदर कौन सी गैस होनी चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए। यानी कि सीधी भाषा में वो प्रोसीजर जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। किसकी मदद से? हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, यानी जो हमारा लंग है मेनली, उसकी हेल्प से ये हम सारा काम कर रहे हैं। और इसी को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ये तो जर्नल स्टेटमेंट है, और हमें पता भी है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं। अब जो दूसरा स्टेप था रेस्पिरेशन का, दैट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। और इस इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड दैट इज़ ग्लूकोज इन द सेल with the release of energy is called internal respiration और cellular respiration। यानी कि वो प्रोसीजर जिसके अंदर खाने का ब्रेकडाउन हो रहे हैं, जो हम खाना खाते हैं उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज थे, अमाइनो एसिड था और कुछ और भी आइटम्स थे जो कि फैटी एसिड्स थे। ये हम ऑलरेडी जो हमारा सेकेंड चैप्टर था दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके अंदर हम अच्छे से खाने के डाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। एज अ फैक्ट हम इस बारे में जो हमारी और क्लासेस हैं उसके अंदर भी पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा था कि जब खाने का ब्रेकडाउन होता है स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो जो खाना है वो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड के अंदर टूट जाता है। तो अब जो प्रोसीजर है जिसके अंदर जो ग्लूकोज टूटा था उस ग्लूकोज को भी हम और तोड़ेंगे सेल के अंदर, ताकि उससे एनर्जी का रिलीज़ हो सके। और इसी को हम इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। द सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज़ ऑफ टू टाइप, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ये दो तरीके का होता है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और जो दूसरा है वो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं अभी तक कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपनी ज़िंदगी के सारे काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? जो खाना हमने खाया है उसके डाइजेशन से हमें एनर्जी मिलेगी।
लेकिन वो जो डाइजेस्टेड खाना है उसके ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो प्रोसीजर जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और फिर उसका यूज़ कर रहे हैं एनर्जी के रिलीज़ के लिए, किस चीज़ के थ्रू? खाने का ब्रेकडाउन करवा के। और फिर लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको एलिमिनेट भी कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर 2 स्टेप होते हैं। पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं। वहीं जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसको हम सेल्युलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, यानी कि वो प्रोसीजर जिसके अंदर हम जो ऑक्सीजन है उसको अपने अंदर ले रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से। इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो दूसरा स्टेप था दैट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको हम सेल्युलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो ग्लूकोज है हमारी सेल के अंदर वो टूटता है और उससे एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। जो सेल्युलर रेस्पिरेशन है ये 2 तरीके का हो सकता है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हम पहले जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। द रेस्पिरेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये इस तरीके का रेस्पिरेशन होता है जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। द रेस्पिरेशन कैन however also takes place in the absence of oxygen, though it is very rare। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी एब्सेंस के अंदर भी हो जाता है, लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। On the basis of whether oxygen is used or not, there are 2 type of respiration। तो अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बेसिस पे जो रेस्पिरेशन है वो 2 तरीके का होता है। जो पहला है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, वहीं जो दूसरा है वो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। वहीं अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो उसको हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे।